पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि चोई को आखिरी लाइफ उसकी मॉम की बॉडी में मिलती है। खुद को मिरर में देखकर वो बहुत शॉक्ड होता है। तभी वो चमकता हुआ स्टोन वहाँ आता है। चोई चिल्लाने लगता है कि मेरे पास मत आओ, पर वो स्टोन उसमें अब्सॉर्ब हो जाता है। चोई हमेशा से यही सोचता था कि वो अपनी मॉम के बारे में सब कुछ जानता है, पर अपनी मॉम की मेमोरीज आने से उसे बहुत सी नई बातें पता चलती हैं। उसे पता चलता है कि कैसे बचपन से ही उसकी मॉम के बड़े बड़े सपने हुआ करते थे। फिर उनकी शादी हुई और वो एक माँ बनी। उन्हें लगता था कि उनकी खुशी हमेशा ऐसी ही रहेगी, पर उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। चोई को तब पता नहीं था, पर सिर्फ उसकी वजह से ही उसकी मॉम ने खुद को संभाला था। उसके बाद से उसकी मॉम के लाइफ में बस एक ही गोल रह गया था, उसकी केयर करना। उसके बीमार पड़ने पे वो भगवान से प्रे करती थी कि उसकी जगह वो बीमार पड़ जाए। चोई को अब रियलाइज होता है कि उसकी मॉम की जिंदगी उससे कहीं ज्यादा मुश्किल रही थी, पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी थी, बस वो आगे बढ़ती चली गई थी। चोई सोचता है कि वो बहुत लकी था जो उसे ऐसी मॉम मिली थी, पर अपनी बेवकूफी के आगे उसे कभी ये दिखा नहीं था। जिस रात वो बिल्डिंग से कूदा था, उसकी मॉम उसे कॉल कर रही थी। उसके कॉल नहीं उठाने पे वो परेशान होकर उससे मिलने ही जाने वाली थी, पर उससे पहले उन्हें पुलिस का कॉल आ गया था। फिर उन्हें बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाया गया था, जहां वो अपने बेटे की बॉडी देखकर बहुत जोर जोर से रोने लग गई थी। अपने फ्यूनरल की मेमोरीज में अपनी मॉम और जीसू को रोता देखकर वो सोचता है कि वो तो दुनिया से चला गया था, पर उसकी डेथ उन लोगों में रह गई थी जो उससे प्यार करते थे। उसके सुसाइड के इन्वेस्टिगेशन के लिए उसकी मॉम को पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ा था। वहाँ एक पुलिस वाले ने रूटीन क्वेश्चन में उनसे पूछा था कि उन्हें क्या लगता है कि उनके बेटे ने सुसाइड क्यों किया था। तब उसकी मॉम ने आंसर किया था कि मैंने उसे मारा है, मेरी गलतियों की वजह से ही उसकी जान गई। अगर मेरी जगह उसकी कोई दूसरी मॉम होती तो शायद उसकी जान नहीं जाती। अब सारी मेमोरीज आ जाने पर चोई की आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। उसे डेथ की कई सारी बातें याद आने लगती है। उसे समझ आता है कि डेथ ने उसे क्यों पनिश किया। वो सोचता है कि 12 पेनफुल डेथ्स एक्सपीरियंस करने के बाद भी उसे सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुई थी जब जीसू की जान गई थी, तब नहीं जब वो जल के मरा था या जब उसकी बॉडी काटी गई थी। उसे रियलाइज होता है कि उसके मरने के बाद उसकी मॉम को कितनी तकलीफ हुई होगी। चोई डिसाइड करता है कि वो अपनी मॉम की लाइफ जीना कंटिन्यू करेगा। ये एक पनिशमेंट ही था जो उसने खुद के लिए डिसाइड किया था। अब उसे अपने मर जाने का बहुत अफसोस था। उसे शर्म आ रही थी कि उसने ऐसा किया। अपनी मॉम के ड्रॉवर से उसे बहुत से पासबुक्स में मिलते हैं। उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने उसके लिए कई सेविंग्स अकाउंट्स खोल रखे थे। अपनी मॉम के रूटीन फॉलो करते हुए वो अपने मेमोरियल पे भी पहुंचता है। उसे समझ आता है कि हर दिन अपने काम के बाद उसकी मॉम यहाँ आया करती थी। उनकी मेमोरी में वो देखता है कि वो उसकी फोटो के सामने रोते हुए कहा करती थी कि मेरे पास अब कोई राइट नहीं बचा है खुद को तुम्हारी मॉम कहने का, जब मैं तुम्हें बचा ही नहीं पाई। वो कहती थी कि अपने अगले जन्म में तुम मेरे पास मत आना, अमीर फैमिली में जाना, ताकि तुम खुशी से लाइफ जी सको। मैं बस दूर से तुम्हें देखा करूंगी, बस बदले में तुम अपनी जिंदगी लास्ट तक जीना। इस मेमोरी के याद आने से चोई बहुत रोने लग जाता है। वो अपनी मॉम से सॉरी बोलना चाहता था और बोलना चाहता था कि वो फिर से उनका बेटा बनकर ही आना चाहता है, पर अब उसकी बातें या फीलिंग्स उसकी मॉम तक पहुंच नहीं सकती थी। चोई की नजर फिर अपनी शूज पे पड़ती है। उसे याद आता है कि जब उसने ये शूज अपनी मॉम को दिया था, तब उसने उनसे प्रॉमिस किया था कि जॉब मिलने के बाद वो उन्हें एक माउंटेन के टॉप पे लेकर जाएगा, जहां वो अपने हस्बैंड के साथ जाया करती थी। चोई ये प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया था, तो अब वो उस माउंटेन पे जाता है। टॉप पे पहुंचने पे उसे फील होता है कि उसकी मॉम जैसे उसके साथ ही हो। माउंटेन से उतरते समय उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरता चला जाता है। होश आने पे वो देखता है कि वो एक हॉस्पिटल में था। अपने पैरों के फ्रैक्चर्स देखकर उसे बहुत दुख होता है। उसे लगता है जैसे उसकी मॉम को ही चोट लगी हो। वो सोचता है कि जब उसे अपनी मॉम की बॉडी में डैमेज देखकर इतना बुरा लग रहा है, तो उसकी मॉम को कैसा लगा होगा उसकी डेड बॉडी देखकर। वो रोता हुआ सॉरी बोलने लगता है। कहता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपनी मॉम की विशेष पूरी करने के लिए चोई डिसाइड करता है कि वो लास्ट तक अपनी जिंदगी जिएगा, और वो जीता भी है। 32 इयर्स वो अपनी मॉम की याद में उनकी लाइफ जीता है। इतने साल तो वो खुद की लाइफ भी नहीं जी पाया था। चोई सोचता है कि वो डरपोक था। उसे हमेशा यही डर लगा रहता था कि वो अपनी पहचान नहीं बना पाएगा, वो अपने दोस्तों से पीछे रह जाएगा, उसे रिजेक्शन मिलेगा। इन सब डर की वजह से ही उसने अपनी जान ली थी।
मरने के बाद उसे रियलाइज हुआ था कि जिंदा रहना ही खुद में एक अपॉर्चुनिटी है। जिस पेन की वजह से उसने अपनी जान ली थी वो तो बस उसके लाइफ का छोटा सा पार्ट था। जिंदगी ऐसे दिनों से ही तो बनती है, कुछ अच्छे दिन होते हैं तो कुछ बुरे। फेल होना मैटर नहीं करता, चलते रहना मैटर करता है। अपनी मॉम की बॉडी में आकर जोई को ये बातें समझ आई थी। यही सब सोचता हुआ फिर उसकी सांसें निकल जाती है। एक बार फिर जोई डेथ के सामने आता है। वो कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये कहूँगा, पर मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। डेथ कहती है मुझे समय का बीतना पता नहीं चलता, पर मुझे ये तो लगा था कि पहले से थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। जोई कहता है मेरे लिए तो बहुत लंबा समय था। जोई फिर अपने पैरों पे गिर जाता है और रोता हुआ डेथ से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो एक बार उसे और शूट करे। वो बस एक और बार खुद की लाइफ जीना चाहता है। डेथ पूछती है क्यों, तो जोई कहता है क्योंकि एक आखिरी बार वो अपनी मॉम को हग करना चाहता है। ये बोलता हुआ जोई बहुत जोर जोर से रोने लगता है। डेथ कहती है तुम जीत चुके हो, तुमने डेथ अवॉइड करके सरवाइव किया है। मेरा पनिशमेंट अब पूरा हुआ, अब गॉड तुम्हें जज करेंगे। जोई बिना कुछ बोले बस रोए ही जा रहा था। डेथ फिर एक बुलेट निकाल कर कहती है गॉड के जजमेंट से पहले मैं तुम्हें एक बुलेट दूंगी। वो बुलेट गन में डालकर घुमा देती है और कहती है कि अगर ये फायर होता है तो तुम्हें एक और चांस मिलेगा, वरना तुम भगवान के ही भरोसे रहोगे। जोई डरता हुआ गन लेकर शूट करता है और गोली चल जाती है। अब जोई उस पॉइंट पे पहुंच जाता है जब वो बिल्डिंग से कूदने वाला था। उसके फोन पे उसकी मॉम का कॉल आ रहा होता है और आखिर अब वो कॉल पिक करता है। और इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ खत्म होता है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।